जो कैमरा आपने बताया है ये दोनों काम कर सकते हैं? ये वीडियो प्लस स्टिल्स दोनों के लिए चलेगा। 14 अगस्त के हवाले से ये खुशखबरी भी है तमाम दोस्तों के लिए। मैं आफ्ताब इकबाल साहब के तवस्सुत से और तमाम एनजीओज़ के लिए ये आपको गिम्बल मोबाइल फ़ोन नज़र आ रही है। छोटी एनजीओज़ को कैमरा, माइक, स्टैंड, लाइट और इस तरह के तमाम इक्विपमेंट खरीदने के लिए कम से कम जो है कितने पैसे का बजट रखना चाहिए? फोकस भी है, टच स्क्रीन भी है, फ्लिप आउट एलसीडी भी है, माइक अटैचमेंट भी है, ईच एंड एवरीथिंग जो एक कंटेंट क्रिएटर को चाहिए। सबसे पहले कॉलर माइक, उसके बाद शॉटगन माइक जो कैमरा के ऊपर लगता है, उसके बाद टेबल माइक। आज जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ वो ख़ास तौर पर एनजीओज़ के हवाले से कर रहा हूँ कि किस तरह कौन सा इक्विपमेंट एनजीओज़ ख़रीदें और कौन सी चीज़ें ख़रीदें जो नई आई हैं, जो सस्ती हैं, पायदार हैं और उनमें कोई बहुत बड़ा बजट भी इन्वॉल्व नहीं होता और वो एनजीओज़ के काम को ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। तो मैं इस वक्त मोहम्मद सुहेब साहब के साथ कराची कैमरा सेंटर में खड़ा हूँ, जो बिला शक व शुबा इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के सबसे बड़ी कैमरा शॉप है। और न सिर्फ कैमरा शॉप है बल्कि इमेजिंग और वॉइस में जितना इक्विपमेंट और जितनी मालूमात मोहम्मद सुहेब साहब के है, माशाल्लाह इनकी शायद ही इन दोनों शहरों में इनका कोई मुकाबला कर सकता है। मैंने भी अपना जितना इक्विपमेंट यहाँ से ख़रीदा है वो इन्हीं से ख़रीदा, इन्हीं से रहनुमाई लिया। ये मुझे गाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ लूँ और कौन सी चीज़ ना लूँ। मोहम्मद सुहेब साहब का तारुफ ये है कि ये जद्दी पुश्ती कैमरा और इमेजिंग के बिज़नेस से वाबस्ता हैं। इनके वालिद का भी यही कारोबार था, उसके बाद इन्होंने गद्दी संभाल ली और अब ये इस कारोबार से वाबस्ता हैं। पिछले 27 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद में इनकी शॉप, कराची कैमरा सेंटर जो है वो तमाम जो फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ रखने वाले लोग हैं उनका मरकज़ है। तो मोहम्मद सैयद साहब शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो ये बताइए कि एनजीओज़ के लिए आपके ख़्याल में आपके पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो उनको इस्तेमाल करनी चाहिए और जो उनके काम में बेहतरी ला सकती है? डे बाय डे डिजिटल मीडिया जो है वो आप उसमें देखते जा रहे हैं कि जिद्दत आती जा रही है। तो अब जो प्रोडक्ट्स हैं, अब जो गैजेट्स हैं वो डे बाय डे उनमें टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी बेहतरी और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो अब हमें भी जैसा कि बाहर की दुनिया है उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना है और जो डिजिटल अपनी सर्विसेज हैं उनको आगे से आगे मुंतकिल भी करना है। तो अब जैसे कि एनजीओज़ को इश्यूज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा मशवरे के हवाले से। सबसे पहला है मशवरे के हवाले से, उसके बाद बजट के हवाले से। बजट का मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बजट, अब आपका बजट है, मेरा बजट है, मुझे पता है कि यार इस बजट में मैंने ये चीज़ें लेनी है। मुझे चीज़ों का पता है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी ज़रूरत क्या है। जब तक मुझे अपनी ज़रूरत का नहीं पता होगा तो तब तक मैं बस ये चीज़ लेके तजर्बा करूँगा, दूसरी चीज़ लेके तजर्बा करूँगा। जब आपको एक साथ में मशवरा मिल रहा होता है, जो आपका बजट है ना, तो आप उसको फुल्ली जस्टिफाई कर पाते हैं कि मेरा ये जो बजट था ये सही जगह पे लगा है और मैं इससे अपनी तमाम ज़रूरत, जो मेरी ज़रूरियात हैं और जो मैं चाहता हूँ अपनी इक्विपमेंट के हवाले से, अपनी क्वालिटी के हवाले से इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो आप उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये जो अब लेटेस्ट इंडस्ट्री, जैसे कि मेरा भी एक छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है कराची कैमरा सेंटर के नाम से, तो उस पर भी हम अक्सर आप वीडियोस देखते होंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अनबॉक्सिंग्स कर रहे होते हैं। कोई दोस्त वगैरह आए हुए होते हैं जो टेक्नोलॉजी को काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं। अपना जो गाइडेंस है, हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, हम उसको शेयर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हम खुद, यानी कहें ना कि सबसे पहले हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तब हम आपको कोई मशवरा दे सकते हैं। तो हम अपने आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके फिर आगे आपको गाइड करने की कोशिश करें। ये बताइए कि एक छोटी एनजीओ, आपने एनजीओज़ के साथ काम किया, आपके पास एनजीओज़ आती है? जी बिल्कुल। एक छोटी एनजीओ, उसको कैमरा, माइक, स्टैंड, लाइट और इस तरह के तमाम इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए कम से कम जो है कितने पैसे का बजट रखना चाहिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए? असल में सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है, देखें अब हम जो शूट कर रहे हैं ना, अब शूट करने में हमें वीडियो में सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है वीडियो में ऑटो फोकस की। ठीक है। जब हम फोकस में ही नहीं आएंगे तो हम अपनी जो व्यूअरशिप है ना उसको वाज़े नहीं बता सकते कि हम क्या दिख रहे हैं और हम क्या दिखाना चाहते हैं। क्लैरिटी सबसे पहले आ गई कैमरा विद कंटिन्यूस ऑटो फोकस। ठीक है। ऑटो फोकस जब कैमरे में मौजूद होगा तो आपका कोई भी ऐसा शॉट नहीं होगा जो आपका मिस हो जाए और कहीं पे भी आप उसमें अपने शॉट में ब्लर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले जो
जो गैजेट आपको ज़रूरत है वो आपका है कैमरा। तो अच्छा, एक अच्छा ऑटो फोकस कैमरा जो फील्ड में भी चले, क्योंकि बिल्कुल। अक्सर जगहों पर फील्ड में ये होता है कि वहाँ बिजली ही नहीं होती, तो बिल्कुल चार्जिंग का आपके पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो जिसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ हो या आप वो आपको एक अच्छा बैकअप जो दे, कम से कम कितनी कीमत में आएगा? आप कैमरा इस वक्त आज के दौर में कहें, जैसे इमरान खान साहब के दौर में अगर हम कह सकते ठीक हैं है। तो नए पाकिस्तान के दौर में हम कह सकते हैं, तो बस वो यही कह सकते हैं आपके जो चीज़ पहले अगर 80,000 रुपये की हमें अच्छी मिल जाती थी, तो वो आज की डेट में 1,05,000 रुपये से आपको जो आपका बजट रेंज है वो शुरू होती एक है। अच्छा ऑटो फोकस कैमरा आपको एक मिल अच्छा जाएगा। ऑटो फोकस में यहाँ पे कैमरे का मॉडल इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो हमारे दोस्त हमें देख रहे होंगे उनको पता हो कि यार सही है। इन्होंने बता तो दिया, बिल्कुल, लेकिन आप उन्होंने नाम कोई लेके मॉडल बताएं। स्पेसिफाई नहीं हाँ, किया। हाँ। तो कैनन का एक मॉडल है 250D और 200D Mark II और कैनन का M50, ये तीनों एक प्राइस रेंज के कैमरे हैं। इनमें क्या क्या मैं थोड़ा सा फुल फ्रेम कैमरा? नहीं, फुल फ्रेम हाफ नहीं है। फ्रेम। ये क्रॉप कैमरास बोलते ठीक हैं, है। APS-C सेंसर इनका होता है। ठीक है। और साथ में ये जो है ये तीनों कैमराज एक ही कैटेगरी के हैं। सिर्फ M50 जो मॉडल है वो मिररलेस टेक्नोलॉजी है। मिररलेस पे भी बात करेंगे, लेकिन ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। नहीं, अगर हम अभी हाँ, डिटेल वाइज जाएंगे बिल्कुल तो ऐसे ही। ये नहीं, कैनन मुख्तसर। का जो 200D Mark II, 250D एंड M50, ये 1,05,000 ये का। 1,05,000 का कैमरा है नया। और ये आपकी तमाम ज़रूरियात पूरा इसके करता है। साथ लेंस कौन सा लगेगा? लेंस की भी अब जो बात है, ये लेंस इनमें जो आ रहे हैं 1855 STM लेंस आ रहे हैं। तो आपको फॉर द टाइम जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको तब इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका अगर स्टार्ट में बजट कम है, आपका बजट 1,20,000 है या 30,000 है, तब मैं आपको ये कैमरा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि कैमरा लेने के बाद आपने और चीज़ें भी कंप्लीट करनी है। ठीक है। कैमरा आपने ले लिया, इसमें ऑटो फोकस भी है, टच स्क्रीन भी है, फ्लिप आउट LCD भी है, माइक अटैचमेंट भी है, ईच एंड एवरीथिंग जो एक कंटेंट क्रिएटर को चाहिए ये आ गई। उसके बाद फिर जो अगला ऑप्शन होता है वो आता है माइक सिलेक्शन का। आवाज़ बहुत important है। आवाज़, अब आवाज़ इसलिए ज़रूरी होती है कि देखें, जब तक जैसे हम देख नहीं रहे, हम क्लियर नहीं है, ऑटो फोकस नहीं है, तो हम वाज़े नज़र नहीं आएंगे। तो हमारी आवाज़ भी जब तक वाज़े नहीं होगी तब तक जो हमारा व्यूअर है वो मुतासिर नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ऐसे। तो माइक्रोफोन उसके बाद आता है। माइक्रोफोन की बहुत बड़ी रेंज है। तो माइक्रोफोन शुरू होता है 1,500 रुपये से और जाता है अराउंड लाखों में चले जाते हैं। तो जो एक अच्छा माइक है वो आपको 1,500 से मिलना शुरू हो जाता है। ये जो 1,500 का माइक है, ये आप ये कॉलर माइक की बात ये कर रहे हैं। कॉलर माइक्रोफोन है। ठीक है। और इसमें अब आप जैसे कहें कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट डे बाय डे जब आप इम्प्रूव करते हैं, फिर आपका 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 हर तरह का माइक्रोफोन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको प्रोवाइड करते ठीक हैं है। हम। तो ये 1,500 रुपये से अगर कोई भी करना चाहे तो वो काम शुरू कर 1,500 सकता से है। आप बहुत अच्छी आवाज़ अचीव कर सकते ठीक हैं। है। आप ये नहीं है कि आप ये सोचें कि ये 1,500 वाला है तो ये रिज़ल्ट नहीं देगा। रिज़ल्ट मैं अपने यानी मेरी तमाम वीडियोस अक्सर कुछ लोग देखते होंगे आपके चैनल पे भी, तो मैं यही कहता हूँ कि मैन बिहाइंड द कैमरा मैटर करता है। तो अब जो चला रहा है उसको भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने इसको चलाना कैसे है, ठीक है। मैंने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। तो हर चीज़ कंट्रोलेबल है। बिल्कुल ठीक है। DSLR का मतलब ही यही है कि DSLR को आपने अपनी मर्ज़ी से चलाना है, बिल्कुल ठीक ना कि ऑटो पे रख के आप उसके ज़रिए चलें। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आवाज़ जो है वो 1,500 रुपये से आवाज़ लेके और 1500 से 20-25,000 रुपये जिधर की। तक आप अच्छा, चाहें इसमें मिल भी जाता माइक में भी दो तरह के हैं, कॉलर माइक हैं, बिल्कुल। हैंड हेल्ड माइक हैं, बिल्कुल, रिपोर्टर बिल्कुल। माइक हैं, इसमें अब आती हैं वायरलेस माइक्स हैं। 4 से 5 किस्में। सबसे पहले कॉलर माइक, उसके बाद शॉटगन माइक जो कैमरा के ऊपर लगता है, उसके बाद आता है टेबल माइक, पॉडकास्ट माइक जिसको बोलते हैं, उसके बाद आता है रिपोर्टिंग माइक्रोफोन, उसके बाद आता है वायरलेस माइक्रोफोन। ठीक वायरलेस जो है उसकी आप रेंज, NGOs को क्या मशवरा देंगे, कौन सा लें? देखिए अगेन आफ्ताब भाई, जैसा कि आपसे मेरी पहले भी बात होती है इस बारे में, बजट ज़रूर मैटर करता ठीक है। है। अब हमारा बजट 1,30,000 NGOs है। तो पहले ही गरीब होती हैं, दूसरों से पैसे मांग के काम करती हैं, तो उनको आप कोई जो है दरमियाना सा मशवरा क्या देंगे? दरमियाना सा तो मेरा फिर देखें, अगर 1,30,000 का बजट है तो आपने लिया 1,05,000 वाला कैमरा लिया, साथ में आपने 2,000 रुपये का एक माइक्रोफोन लिया। असल में मसला ये है कि आपकी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। अभी ये 2 चीज़ें आपकी हुई हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है ट्राईपॉड।
ट्राइपॉड भी आपको मस्ट होता है, यानी आप अगर 2500, चाहिए। 3000, 4500 जिधर का, यानी मैं अगर अच्छा भी लगाऊं ना तो आप क्या लें, ये 3000, 3500 वाला ट्राइपॉड आपके लिए सुटेबल होता Suitable है, ठीक अब है। ट्राइपॉड पे जाके बात नहीं खत्म होती, वो क्यों नहीं, उसके बाद फिर आप घुस जाते हैं लाइटनिंग की फील्ड में। लाइट आ जाती है। लाइट जब आए इधर देखें, लाइट ने ही इमेज बनानी है, लाइट दिखेगी तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। जब लाइट नहीं है तो फिर आप रिजल्ट इम्प्रूव नहीं कर सकते। लाइट आ गई, लाइट में आपने LED लाइट अगर लगाएं, बैटरी ऑपरेटेड लगाएं तो तकरीबन 10 से 12,000, 15,000 तक की स्टार्ट में अच्छी मिलती है। तो 15,000 जब आपने इसमें शामिल कर दी तो अराउंड आपका बजट खुद ब खुद पहुँच गया 1,20,000 से 1,30,000 की रेंज में। तो यानी ये जो सेटअप अच्छा, है, ये तो हम बात कर रहे हैं वीडियो की, वीडियो के वाले लेकिन बाज़ औक़ात हमें स्टिल भी चाहिए। स्टिल देखिए, फोटोग्राफी भी करना। ये फोटोग्राफी मैं आपको ये फ्लैश गन कहूँगा चाहिए कि हमें। हर कैमरा फोटोग्राफी कर सकता है, लेकिन कुछ कैमरे वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये नहीं है कि जो आप फोटोग्राफी के लिए कैमरा ले रहे हैं वो वीडियोग्राफी भी करेगा। तो जो कैमरा आपने बताया है ये दोनों काम कर सकता है? ये वीडियो प्लस स्टिल्स दोनों के लिए दोनों चलेगा, दोनों के लिए बेहतरीन। चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये लो लाइट में भी काम करेगा? लो बाज़ लाइट लोगों को ऐसा में- होता है कि लाइट कम है, आप देखिए, कैमरे का लो लाइट से रिलेटेड ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आप अगर रेटिंग में मुझसे पूछे ना तो 8/10 या 9/10 होता है। आप जब लाइट देंगे, आप अच्छा लेंस लगाएंगे, वाइड अपर्चर वाला लेंस लगाएंगे तो आपका सारी की सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अच्छा, आपके ख्याल में ये सारा पैकेज 1,30,000 रुपये में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बेहतर डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर सकती है, उसमें बिल्कुल। उसकी तमाम एक अच्छा पैकेज बन जाएगा? एक अच्छा, और जिसे आप कह सकते हैं कि जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, ये पैकेज शुरू हो जाता है। वेरी गुड। तो ये इसमें ये बताएं कि अगर ये 1,30,000 तो हो गया ना एक मार्केट प्राइस? बिल्कुल, स्टार्टिंग कह सकते हैं। हाँ, इसमें अगर कोई, मैंने आपसे कहा कि NGOs तो पहले ही दूसरों से मांग के काम करती हैं, तो इसमें आप उनको क्या असल सपोर्ट कर सकते में हैं? यही सपोर्ट होती है हमारी के साथ भाई। सबसे पहले ना मशवरा सबसे अहम मशवरा है, हमारी ठीक है, सपोर्ट है, ठीक है, और दूसरा ठीक है, ये जो एडवाइस अच्छी एडवाइस अच्छी होगी तब आप अच्छा इक्विपमेंट ले सकेंगे, ठीक है। तब आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकेंगे। ठीक है। तो हम ये कहें ना कि हम 2, 4, 5,000 इसमें जो रिलैक्सेशन होगी वो, यानी हमारी भी कोशिश होती है, लाजमी बात है कि हमारे पास अगर कस्टमर आया हुआ है हमने उसको भी बेनिफिट देना होता है, और वो गिव एंड टेक होता है इंशाअल्लाह। जो NGOs के लिए, जो कि देखें आपकी वही बात है कि वो चल रही होती हैं दूसरों के आसरे पे एक तरह से मेरी नज़र में। तो देखें, जब उनके पास अपना बजट नहीं होता, वो खुद किसी उस पर बैठे हुए हैं, तो लाजमी बात है हमारी सपोर्ट उनके साथ होती है, और जो हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं वो हम ज़रूर करते हैं। अच्छा, इसमें ट्रेनिंग भी कोई उनको यहाँ पे कोई ऐसे बता सकते हैं आप, क्योंकि बहुत से इदारों को यानी ये इक्विपमेंट चलाने की ट्रेनिंग भी चाहिए होती है? मसला ही हमारा क्या आपका YouTube चैनल देखें या कहीं और से लें, क्या करें? असल में ना सबसे बड़ा हमारा मसला यही है कि हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन उनको हमें यूटिलाइज़ करना नहीं आता, ऐसे ही उनको हमें चलाना नहीं आता। यही बात है। तो अब हमारे पास भी वक्त की कमी की वजह से हम भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है नहीं, दुकान है। हाँ, मसला ये आ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र जो कि एक वही बात जो सबसे पहले आपने शुरू में की कि हमारा जो जद्दी पुश्ती इस फील्ड के साथ एक ताल्लुक है, तो उस ताल्लुक में यानी जो वो हमारे ब्लड में रचा बसा है, तो हमें खुद इस चीज़ की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नॉलेज थोड़ी बहुत मौजूद है। तो हम भी अपनी जो वो नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन टाइम की कोई भी कमी की चाहे वजह तो से आपसे पूछ सकता है। पूछ बिल्कुल अच्छा, सकते हैं जैसे। लेकिन अगर ट्रेनिंग के हवाले से कहें ना, तो ट्रेनिंग के हवाले से यही है कि आगे हमने अपनी कोई नई वेब सीरीज़ शुरू करनी है, और बाकी पाकिस्तान में भी और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इस हवाले से गाइड कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। एक मेरा ख्याल है कि शायद शोएब साहब से बात करके मुझे हमेशा खुशी होती है, कुछ नया सीखने को भी मिलता है और एक एतमाद भी होता है। तो अगर कोई चीज़ इनकी शॉप से अगर आप कुछ ख़रीदारी करते हैं तो ये बात 100% इस बात की गारंटी है कि आपको जेन्युइन ही चीज़ मिलेगी, और उसमें जो भी ब्रांड ये बताएंगे वो वही होगा, उसकी कोई फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होगा। ऐसे ही होगा हमारा, राइट? 100% असल में। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक मिसाल भी ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि आफ्ताब भाई ने कुछ इक्विपमेंट हमसे लिया था, वो हमें इन्होंने सेल आउट भी किया, तो जिस कंडीशन में हमने इनको दिया था इन्होंने संभाल के रखा, उसी कंडीशन में था, इन्होंने ला के यूँ रखा और हमने इनको यूँ पैसे दिए और कहा कि ये हमारा हो गया। तो इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है, इसमें जो और हमने कुछ और ले लिया आपसे। हाँ, वो ले लिया। तो ये नहीं है कि देखें जो चीज़ आपने ले लिया वो अब आपकी है सारी ज़िंदगी, जो कि देखें टेक्नोलॉजी अपडेट अपग्रेड होती रहती है, तो वो साथ में साथ हम आपके साथ ऐसे ही है। बहुत बहुत अच्छा। अब ये एक बड़ा, जैसे हमारी बात हो रही थी कि 14 अगस्त आने वाली है और पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी आने वाला है, तो आप और हम दोनों खुश हैं, हमारे लिए फ़ख्र की
उसको कोई ऐलान करना चाहें NGOs के लिए, तो वो अगर आप करना चाहें। मैं आफ्ताब इकबाल साहब के तवस्सुत से और तमाम NGOs के लिए और जो इनके व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये आपको गिम्बल मोबाइल फ़ोन नज़र आ रही है, ये ज़ियोन कंपनी की गिम्बल है और इस ज़ियोन स्मूथ एक्स गिम्बल की वैसे जो नॉर्मल प्राइस है वो है 8,500 रुपये। जो आफ्ताब भाई के रेफरेंस से आएगा और NGOs के नुमाइंदे आएंगे, हम उनको यही गिम्बल स्पेशल डील पे 14 अगस्त के हवाले से हम आपको देंगे 6,900 रुपये। चलिए, तो बड़े ज़बरदस्त आपने ऐलान कर दिया, यानी ये 14 अगस्त तक आपने इसके कोई 1500-1600 रुपये कम कर दिए। ये हमने इसलिए किया कि एक देखें आपके सामने हमारा जो यौम आज़ादी 75वां यौम आज़ादी है जी, और साथ में एक आपके चैनल से हमारी कोई फर्स्ट वीडियो चल रही है, तो कुछ अपीलिंग और कुछ अट्रैक्टिंग हमने भी कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने इतना ताउन भी किया। जो लोग गिम्बल से वाकिफ़ नहीं हैं कि गिम्बल क्या चीज़ है, ये जो आपको स्मूथ एक्स गिम्बल नज़र आ रही है, ये इसका काम होता है मोबाइल वीडियो को स्टेबलाइज़ करना, और जब आप चल रहे होते हैं, जर्क वगैरह आ रहे होते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करना, आपको बहुत बेहतर तरीके से इसकी इमेज स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करना। तो इसके साथ में क्या क्या होता है, इसके साथ में ये आपको एक पाउच नज़र आ रहा है, एक स्टैंड नज़र आ रहा है, दूसरा ये गिम्बल नज़र आ रही है। इसका मॉडल नंबर है स्मूथ एक्स ज़ियोन और ये बड़ी ही ज़बरदस्त ब्रांड है। 14 अगस्त के हवाले से ये खुशखबरी भी है, तमाम दोस्तों को एक अच्छी इतला भी है, और ये सुहेब साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है इन खुशियों को बढ़ाने में। 14 अगस्त तक यकीनन और भी बहुत सारी अच्छी खबरें हमें मिलेंगी, ये भी यकीनन और कुछ सोचेंगे और मज़ीद ऐलानात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये और हम ये चाहते हैं कि चूँकि ये स्टोरी टेलिंग का दौर है, दुनिया भर में कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, और कहानियाँ सुनाने के लिए भी ज़रूरी हो गया है कि हम तस्वीर और आवाज़ दोनों को बेहतर तौर पर दिखा सकें। और उसमें सुहेब साहब का मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज़ सेल कर रहे हैं, ये हमें गाइड भी करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी से बेहतर तस्वीर आएगी और कौन सी टेक्नोलॉजी से बेहतर आवाज़ आएगी। तो जैसे ये गिम्बल ये बता रहे हैं, तो ये गिम्बल जो है ये अब मोबाइल हर एक के हाथ में है। अगर ये गिम्बल आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और चंद हज़ार 6,900 रुपये से आप एक बहुत ही अच्छी वीडियो या डॉक्यूमेंट्री या कोई भी और यूट्यूब चैनल भी, अगर आप या फील्ड से कोई भी एक्टिविटी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। आपका भी बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।